हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो नए साल में दोस्तों स्वागत है। और एडमिशन वगैरह बहुत ज़ोरों शोरों से शुरू हो चुके हैं कैट के रिजल्ट आने के बाद। तो अभी हमारे साथ जुड़े हैं पुष्कर सोनवने, जो अभी URICM गांधीनगर का जो कॉलेज है गुजरात में, वहाँ पे अभी ABM कर रहे हैं। इन्होंने पिछले साल एडमिशन लिया, तो ये आपको बताएंगे कि भाई वहाँ कितने परसेंटाइल पे एडमिशन मिलते हैं, कितने नंबर ऑफ सीटें हैं और कैसा इनका पूरा प्रोसेस रहा था एडमिशन का। पुष्कर का मैनेज भी शॉर्टलिस्ट हुए थे और वेबनिकॉम के लिए भी शॉर्टलिस्ट हुए थे, तो उसका भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताएंगे आपको। ठीक है, तो वेलकम है पुष्कर आपका। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपका जानना चाहेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। थैंक यू भैया मेरे को बुलाने के लिए। मैं आपको सबको इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मेरा नाम पुष्कर सोनवने है और मैं URICM में PGDM ABM कर रहा हूँ फर्स्ट ईयर के अंदर। मेरा ग्रेजुएशन BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर में हुआ है महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राहुरी महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी से। और मैंने कैट एग्जाम दी थी जिसके अंदर मेरा कुछ 66 परसेंटाइल आया था कैट के अंदर। और फिर मैंने कॉलेजेस में अप्लाई करना शुरू कर दिया था और अभी मैं URICM के अंदर फर्स्ट ईयर के एडमिशन हो चुका है मेरा। ग्रेट। तो मैनेज को मतलब कि URICM में पहले टारगेट किए थे आपकी, पहले कोई और कॉलेज मन में था कि भाई इसी कॉलेज में जाना है? पहले तो मैंने बहुत सारे कॉलेजेस यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट, मतलब मैंने खुद ही लिस्ट बना ली थी ABM के रिलेटेड। बहुत कम कॉलेजेस है ABM के एक एज कम्पेयर टू MBA देखने जाए तो, जैसे कि मैनेज हो गया, नियाम, नार्म, वेमनिकॉम, IABM, CABM, URICM और ये बहुत सारी ये जो कॉलेजेस है ये बहुत फेमस कॉलेजेस भी है। तो मैंने सारे कॉलेजेस के फॉर्म वगैरह फिल आउट कर दिए थे। तो कैट के बेसिस के ऊपर मुझे मैनेज के कॉल आ चुका था और GDPR राउंड के लिए। और वेमनिकॉम से भी मुझे कॉल आ चुका था, कॉल IABM से और नियाम से भी आ चुका था। अच्छा। तो मैनेज के हाँ सर, तो सबसे पहले मैनेज का इंटरव्यू हो चुका था क्योंकि उनकी अभी भी जो सिचुएशन चल रही है कि उनके फॉर्म बहुत जल्दी क्लोज होने वाले हैं, क्योंकि उनका रहता है कि हम कैट के बेसिस पे ही शॉर्टलिस्ट करेंगे स्टूडेंट्स को। नहीं तो बाकी के ABM कॉलेजेस जैसे वेमनिकॉम हो गया, नियाम, नार्म, वो सीमेट के बेसिस पे भी स्टूडेंट्स को बुलाती है। उनका एंट्रेंस एग्जाम के लिए वो वैलिड रहता है। तो यस सर। हाँ, थोड़ा सा वही क्वेश्चंस के बारे में जानना चाहेंगे। तो हमें भी पता है कि भाई 67 पे या फिर 70 आसपास हैं, तो बहुत मुश्किल होता है मैनेज का नोट करना। बाकी नियाम में भी अभी परसेंटाइल हाई हो चुके हैं क्योंकि ये जो कंपटीशन है थोड़ा बढ़ चुका है। तो कुछ थोड़ा सा बताएंगे क्या माहौल वगैरह था वहाँ पे और कैसे क्वेश्चंस आपको फेस करने पड़े थे मैनेज में और वेमनिकॉम दोनों में? हाँ मैम, अभी तो धीरे धीरे क्या होते जा रहा है कि जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ते जा रहा है तो वैसे कट ऑफ भी बढ़ते जा रहा है। हाँ। अभी धीरे धीरे 70-80 पे एडमिशन होना भी मतलब पहले ऐसा होता था कि 70-80 पे आराम से एडमिशन हो जाते थे, पर अभी धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों को अवेयरनेस पता चल रही है वैसे वैसे कंपटीशन भी बढ़ते जा रहा है, पैकेजेस भी बढ़ते जा रहे हैं और अवेयरनेस भी बढ़ते जा रहा है और कट ऑफ भी उसके साथ बढ़ते जा रहा है। मैनेज के अंदर ऐसा हुआ था कि सबसे पहले उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस हुआ था सबसे पहले। अच्छा। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन के बाद उन्होंने एक रिटन टेस्ट लिया था जिसके अंदर उन्होंने हमसे एक लेटर लिखाया था। फर्स्ट वाली ग्रुप से लेटर लिखाया गया था और सेकंड वाली ग्रुप से ऐसे लिखाया गया था। तो मुझे एक ऐसे रिलेटेड था कि हमारे कुछ इंडिया के रिलेटेड आपका जो आप क्या देखते हो इंडिया को रिलेटेड, मीन्स किस नजरिए से आप देखते हो इंडिया को ऑन फ्यूचर। तो उसके ऊपर ऐसे लिखना था, कुछ लिमिटेड वर्ड्स था, कुछ 350 या फिर 500 वर्ड्स का ही वो ऐसे लिखना था, लिमिटेड टाइम पीरियड था। उसको मार्क्स अलॉटेड किया गया था, कुछ 10 मार्क्स या फिर कुछ 5 मार्क्स या फिर अलॉटेड किया गया था। फिर उसके बाद GD हुआ था, ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन के अंदर हमारे साथ कुछ 10 लोग थे आसपास, सामने 5 थे और हम यहाँ पे 5 स्टूडेंट्स बैठे हुए थे। तो हमें टॉपिक दिया था कि आपका यूथ का जो मूवी का इम्पैक्ट क्या हो रहा है यूथ के ऊपर, मीन्स जो इंडस्ट्री है मूवी की, मीन्स जो हमारी हॉलीवुड सब कुछ मिला के, हाँ सब कुछ जो भी है वो इंडस्ट्री है, उसका इम्पैक्ट आप यंग के ऊपर क्या पड़, यूथ के ऊपर क्या पड़ रहा। तो वो GD राउंड भी अच्छा खासा चला गया था मेरा। तो पन जब PI की जब बात आई, जब इंटरव्यू के अंदर, तो इंटरव्यू रियलिटी मुझे हिट हुआ क्योंकि मैं 2000 मुझे पता था कि मैनेज के अंदर बहुत ही अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्योंकि वो एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे बहुत ही डीप लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहां से उन्होंने रीजनल क्रॉप से क्वेश्चन पूछे। स्टार्टिंग में तो इंट्रोडक्शन शुरू हुआ, फिर उन्होंने हमारा रेज्यूम देखा, उस पर देखा कि आपके यूट्यूब चैनल वगैरह है, तो उसके अंदर भी यूट्यूब के ऊपर भी मेरे को रिलेटेड वगैरह उन्होंने क्वेश्चन पूछे गए थे।
अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे हॉबीज के ऊपर पूछा गया था कि आपके हॉबीज वगैरह क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप कुछ भी इंटरव्यू सेशन के अंदर बोल रहे हो तो आपको उसके बारे में बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि मैंने वहां पे कबड्डी या फिर अपना एक वीडियोग्राफी वगैरह कहा था, तो वीडियोग्राफी के अंदर मैं अच्छे से बोल पाया। बट जब स्पोर्ट्स के ऊपर बारी आई तो उन्होंने मुझे हर एक डिटेल पूछी कि हम्म। कोर्ट के अंदर आपका जो व्हाइट लाइन से रेड लाइन तक, जो एंड लाइन से लेकर रेड लाइन तक जो हम्म। डिस्टेंस रहता है वो भी बताइए। तो अगर जो आप अच्छा। कुछ बता रहे हो हॉबी रिलेटेड तो पूरा ही आपको पता होना चाहिए, या फिर मत ही बताओ, जिससे क्या होगा कि हम्म। आप वहां पे कंफ्यूज नहीं होगे। सही। सेकेंडली फिर उन्होंने रीजनल क्रॉप रिलेटेड तो क्वेश्चन मैं आपको बताया तो कॉमन ही है। अगर जो हम्म। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं तो वहां पर मतलब रीजनल क्रॉप के रिलेटेड पूछेंगे, क्योंकि आपको अपने एरिया के बारे में कितना पता है ये हम्म। उनको जानना है। इससे आपका सही। वो कॉन्फिडेंस लेवल भी चेक कर लेते हैं। सेकेंडली फैमिली बैकग्राउंड रिलेटेड भी आपको तैयारी रखनी है, क्योंकि आपका पेरेंट्स क्या करते हैं, आपकी फादर, आपकी मदर, आपके हम्म। भाई कौन सी फील्ड में वगैरह, ये सारे डिटेल्स वगैरह भी वो पूछ सकते हैं। उन्हें हम्म। क्या चेक करना होता है ये मुझे नहीं पता, पर कॉन्फिडेंट तो डेफिनेटली चेक कर दे, कॉन्फिडेंस कितना है सामने वाले बंदे में। और हम्म। मैनेज के अंदर भी मुझे ऐसा एक मैनेजरियल क्वेश्चन भी पूछा गया था। जैसे अच्छा। कि आपको एक सिचुएशन में उन्होंने पुट कर दिया है, तो आप उस सिचुएशन को कैसे डील करोगे। कि आप मैनेजर हो और आपने कोई डिसीजन लिया, और उस डिसीजन को आपके जो टीममेट्स है, मीन्स आपके जो टीम में जो मेंबर्स हैं वो उनको नहीं पसंद है, तो आप क्या हम्म। करोगे उस समय में। तो ये भी एक अच्छा। मैनेजरियल क्वेश्चन पूछा गया था मैनेज के अंदर। और अगर जो आपका आपने इसका आंसर दिया, सेटिस्फाई थे पैनल मेंबर? मैंने मैंने आंसर ऐसा दिया था कि मैंने स्टेप बैक कर लूंगा और मैं अपने मेंबर से फिर से कंफर्म कराऊंगा कि क्या चेंजेस करने चाहिए। तो मुझे ऐसा अच्छा। लगता है उनके दो पर्सपेक्टिव भी बने होंगे, एक तो ये अच्छा एक लीडर भी है, चलो मान रहा है अपने टीममेट्स के बारे में पर्सपेक्टिव सोच भी रहा है। दूसरा उन्होंने ऐसा सोचा होगा कि तुमने गलत डिसीजन लिया है इसलिए हम्म। तुम पीछे स्टेप बैक कर रहे हो। दो पर्सपेक्टिव हम्म। ऐसा मुझे लगा उनके बने होंगे, तो उन्होंने जज किया होगा। वो एट द एंड तो फाइनली मैं हम्म। सिलेक्ट नहीं हो पाया था, मुझे पता था, क्योंकि इस परसेंटाइल पे शॉर्टलिस्ट होना ही बड़ी बात होती है वहां पे। सही। और जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है तो कट ऑफ भी धीरे 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 बढ़ते जा रहा है। मैंने इसका कट ऑफ का इस बार तो मैं कहूंगा कि ओबीसी का कट ऑफ 80 टू 85 के बीच में जा सकता है। और मैंने कुछ इंटर्नशिप रिलेटेड क्वेश्चन था, अगर जो आपके पास एक्सपीरियंस है और इंटर्नशिप है तो उसके ऊपर बहुत अच्छे से पॉलिश करके जाइए, क्योंकि वही आपका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो सकता है वहां पे बोलने के लिए। और हम्म। एट द एंड मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंटरव्यू का क्वेश्चंस कौन से डायरेक्शन में ले जाना है ये आपके हाथ में होता है। ये है। जैसे कि इंटरव्यू को एंड में आपको क्या बोलना है कि आपका फेवरेट स्पोर्ट्स है जैसे कि क्रिकेट है, तो एंड में बोलिए, जिससे कि उनको क्वेश्चन पूछने के लिए एक तुरंत पकड़ में आएगा कि हाँ इससे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। हम्म। मैनेज का तो फिर पीआई के अंदर रीजनल क्रॉप्स के अंदर मैं खुद खूब बहुत सारा लैग मारा था, क्योंकि वो सामने ऐसे एक्सपर्ट्स बैठे थे कि जो मतलब मेरे सोच के बाहर ही वो क्वेश्चन पूछ रहे थे। अच्छा तो अच्छा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक अच्छे से प्रिपरेशन करके जाइए, क्योंकि अगर जो मैनेज और ऐसे जैसे इरमा भी अभी बहुत रूरल हम्म। मैनेजमेंट का कोर्स ऑफर करती है। तो अगर जो ऐसे इंस्टीट्यूट में जाना है तो आप मतलब बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके जाइए जीडी और पीआई। फ्लुएंसी भी रहनी चाहिए आपकी इंग्लिश के अंदर, मैं ये भी देखना चाहूंगा, क्योंकि आपके बहुत सारे इंटरव्यू में स्टूडेंट क्या थे जिनके लैंग्वेज पास। था? मेरा तो इंग्लिश ही था पूरा इंग्लिश चला था? मोस्टली। हाँ मोस्टली मुझे लगता है मैनेज के अंदर सारों ने इंग्लिश में ही इंग्लिश में दिया? दिया होगा। हाँ पर हाँ। बाकी के एबीएम कॉलेजेस में क्या होता है कि अगर जो आपको कंफर्टेबल फील कराने के लिए हिंदी वगैरह भी सेकेंडरी बोल सकते हैं लैंग्वेज अगर, हाँ, पर आप इंग्लिश का फ्लुएंसी भी रखिए रोल है। इंग्लिश के अंदर। बड़े मैन बड़े यस। बड़े कॉलेज में जा रहे हैं तो इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। और आपको मार्क्स में मतलब लीड दिलाता ही है, दिलाता है हर, अगर आप बड़े इंस्टीट्यूट में हैं तो। आपका वेमनी काम का भी कन्वर्ट हुआ, मतलब कि शॉर्टलिस्ट हुए थे, तो कितना सिमिलरिटी थी हाँ दोनों के इंटरव्यू में? वेमनी कॉम में तो मुझे कॉन्फिडेंट था कि मुझे लगा कि मेरा हो जाएगा इस बार, अच्छा। और मैं उस तैयारी उस लेवल की तैयारी भी करके गया था। पर जब उनका जीडी वगैरह हुआ, जीडी के अंदर भी मैंने बहुत अच्छा सा मतलब वहां पे प्रेजेंट कर लिया। वेमनी कॉम का सिस्टम ऐसा है कि उन्होंने 10 जो टॉपिक है जीडी के वो पहले ही प्रोवाइड कर दी थी। अच्छा। तो इस बार भी अगर जो आप अप्लाई करोगे वेमनीकॉम के लिए तो आपको मतलब जीडी के रिलेटेड टॉपिक की कोई चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका ऑलरेडी वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा 10 ग्रुप डिस्कशन टॉपिक्स विच विल बी आस्क्ड यू इन द प्रोसेस। तो आपको बस प्रॉब्लम रहेगी पीआई की, जो आपको अगर जो एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड, आपका चांसेस बढ़ जाता है आपके एडमिशन के। सेकेंडरी अगर जो आपके पास कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जैसे जैसे कि एनएसएस वगैरह, एनसीसी अगर वगैरह, जो हाँ। ऐसा हुआ, एनसीसी वगैरह हो गया, या फिर कोई अपने जिसके डिबेट अंदर वगैरह आपने जीता एक्सेल होगा। किया होगा, फर्स्ट फर्स्ट हाँ। सेकंड प्राइज लाया होगा यूथ कोई हम्म। फेस्टिवल के अंदर वगैरह कंपटीशन के अंदर, तो वो एक बेनिफिट हो जाता है।
मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था इंट्रोडक्शन के अंदर, और मैं बताना चाहूंगा कि मेरा बहुत ही अच्छा इंटरव्यू हुआ था रेमनिकॉम के अंदर। लगभग अच्छा। 20 मिनट इंटरव्यू चला था, और मैं अंदर से मेरे को कॉन्फिडेंट था कि हो ही जाएगा, पर कहीं ना कहीं मुझसे भी अच्छे स्टूडेंट होंगे मुझे ऐसा लगता है, तो जो उनका सिलेक्शन हो हम्म। गया होगा। तो सही। वेमनिकॉम में स्टार्टिंग तो इंट्रोडक्शन से ही हुआ था। हम्म। इंट्रोडक्शन के बाद उन्होंने सीधा करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन पूछने लगा था कि अच्छा। वही अभी रिसेंटली जो करंट में चल रहा है उससे आपके लाइफ में कोई इफेक्ट हो रहा है कि नहीं, या फिर कुछ चेंजेस दिख रहे हैं कि नहीं आपको, ऐसा वगैरह हम्म। उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा। मैनेजरल क्वेश्चन तो वेमनिकॉम में भी पूछे गए थे। और अच्छा। एक क्वेश्चन ऐसा था कि आपने अभी बहुत कौन से कॉलेजेस में अप्लाई किया है और कौन से जगह आप इंटरव्यू दे के आए हैं, ये भी एक कॉमन क्वेश्चन था जो मैनेजर और वेमनी में दोनों में मेरे को पूछा गया था। हम्म। और उसके बाद एचआर बेसिक क्वेश्चन होते हैं। एचआर क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली करके जाना चाहिए, जैसे कि इंट्रोडक्शन तो एक नॉर्मल बेसिक हो गया, हम्म। और सेकेंडरी आता है कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years, ये क्वेश्चन भी मुझे पूछा गया था। और अच्छा। वेमनिकॉम कैसे ही आपके जो गोल्स है उसको अचीव करने में मदद करेगा, ये भी एक हम्म। क्वेश्चन पूछा गया था। मतलब मेरे को वेमनिकॉम के बारे में थोड़ा पता था, तो जो एक थे वो वही के इंस्टीट्यूट के थे, जो अच्छा। उनकी एज भी अच्छी खासी थी, मीन्स वो एक अच्छे प्रोफेसर लेवल पे थे आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है। और जो बाकी के पैनलिस्ट थे, जैसे कि एक मैम थी और एक सर थे, तो 3 से 4 पैनलिस्ट आपको देखने मिलेंगे जिनकी एज वगैरह भी अच्छी खासी रहेगी, क्योंकि उनके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, इसलिए वहां पे एक्सपीरियंस उनको है। बुलाया गया होगा। ओके। तो और झूठ ये। तो बिल्कुल नहीं बोलना है, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ हाँ झूठ तो हाँ। बिल्कुल मत बोलिए, नहीं। सामने वाला तुरंत पकड़ लेगा। हाँ 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 हाँ। सही। और जैसे स्टेट का कोई फ़र्क पड़ता है, जैसे आप वेमनिकॉम महाराष्ट्र में, आप भी महाराष्ट्र से हैं, तो कोई ऐसा फ़र्क पड़ता है कि कुछ एडवांटेज मिल जाए? नहीं भैया, ऐसा तो मैं मतलब अब बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि वेमनिकॉम के अंदर मैंने तो ऐसा बिल्कुल नहीं देखा, क्योंकि वहां पे पैन ऑफ जो इंडिया से हर स्टूडेंट वहां पे है। मैं खुद हम्म महाराष्ट्र से हूं, तो भी मैं मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ ऐसा बात बोलना चाहूंगा। और हम्म बाकी के अदर स्टेट है उसके अंदर पोटेंशियल हुआ तो वो सिलेक्ट हो जाता है। तो उनका हम्म। कुछ क्राइटेरिया रहता है, वो अभी तक मुझे कुछ पता नहीं चला कि कैसे किस बेसिस पे सिलेक्ट करते हैं। उनका अच्छा। कुछ अभी तक मेरे को इतना पता नहीं चला। नहीं, मेन मुझे लगता है कि वो पहले कैट के स्कोर को ही देते होंगे वेटेज, उसके बाद इंटरव्यू हम्म। जाता भी बहुत अच्छा है, जिनका कैट स्कोर बहुत अच्छा है, आपसे अच्छा है, तो उनको प्रेफरेंस मिल जाता है आसानी से। तो वही रीज़न रहा होगा। कोई बात नहीं। अभी आप URI CM में हैं, तो कैसा है वहाँ का माहौल? यहाँ का तो मतलब अभी तो हम फर्स्ट ईयर में चल रहे हैं, धीरे ओके। धीरे हमारा इंटर्नशिप का पीरियड चल रहा है, कितने की जहाँ बैच पे लगी बहुत है अभी आपकी? कम हमारी इस बार बैच है 26 की बैच हो यहाँ पे इस बार है। यूआरएसएन का एक्सपीरियंस तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताना चाहूंगा भैया, कि जैसे हमारा सबसे पहले ग्रुप डिस्कशन होता है, हर कॉलेज में सब सिमिलरिटी ये रहती है कि आपको ग्रुप डिस्कशन पे जज किया जाएगा। तो अच्छा। हमें ग्रुप डिस्कशन में टॉपिक आया था कि स्मार्ट फार्मिंग इन मीन्स टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, ये एक अच्छा। हमारा टॉपिक था। और सेकेंडरी जो ग्रुप थी जो हमारी कंपिटेटिव में थी, क्योंकि स्टूडेंट ज्यादा थे तो ग्रुप वाइज डिवाइड हो चुके थे, तो हाँ हाँ। उनको कुछ सोशल मीडिया रिलेटेड टॉपिक हुआ था। हमारे ग्रुप में तो मुझे लगता है कि मैंने मतलब अच्छे खासा टेक लिया था 2-3 बार। आपको ग्रुप डिस्कशन के अंदर देखना है कि एनवायरनमेंट कैसा है, उसके हिसाब से ही आपको इनिशिएट, अगर जो इनिशिएट कर पा रहे हो तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि हम्म। इनिशिएट करने वाले को एक मेरे को लगता है कि एक प्लस पॉइंट रहता है। अगर जो आप कंक्लूजन भी कर पा रहे हो तो उसका भी एक प्लस पॉइंट रहता है। तो आप अगर जो जीडी की अच्छे से तैयारी करके जा रहे हो, यूआरएसएम के अंदर कोई टॉपिक्स यहाँ पे पहले से बताया नहीं जाता, आपको ऑन अच्छा। द स्पॉट टॉपिक दिए जाएंगे। और हम्म। आपको मुझे लगता है मिनिमम 2 से 3 बार आप टेक लीजिए, जिससे कि आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। अच्छा, हम्म। अगर जो आपका लैंग्वेज का बैरियर है तो आप यहाँ पे हिंदी में भी यहाँ पे आप बोल सकते हैं, इतना कोई प्रेशर लेने की कोई बात नहीं है, क्यों आपके पॉइंट के अंदर सिर्फ मीन्स एक क्लियरिटी होनी चाहिए और कुछ नहीं। हम्म। फिर उसके बाद हमारा इंटरव्यू प्रोसेस हुआ था। इंटरव्यू के प्रोसेस के अंदर मेरा तो इंट्रोडक्शन के बाद शुरू हुआ और सीधा यूट्यूब पे ही खत्म हो चुका था, क्योंकि उनको पता चला कि अच्छा। मैं भी एक क्रिएटर हूँ। तो हाँ हाँ उन्होंने हाँ। फिर मुझे उसी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, तो मैं आपको स्टार्टिंग में भी ये बोला कि आपके पास जो प्लस पॉइंट है वो इंट्रोडक्शन के अंदर प्लीज डालिए, और कंफ्यूजन के साथ छोड़ दीजिए। ऐसे मत बताइए कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है, मैंने बस इतना बताया आई एम अ क्रिएटर गाइडेंस विद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इन द महाराष्ट्र थ्रू एंट्रेंस लेवल एग्जाम। तो उन्होंने पूछा कि कौन सी एंट्रेंस है एग्जाम एग्जाम रिलेटेड, तो कंफ्यूजन ओके। के पूरा एक आप कंक्लूजन मतलब कंक्लूड नहीं करना है इंट्रोडक्शन के अंदर, आपको सिर्फ हम्म। थोड़ा सा कंफ्यूजन में छोड़ देना है, जिससे वो क्वेश्चन आपको अगली बार आ बने। सकता है। सही। हाँ, तो यूट्यूब रिलेटेड क्वेश्चन था। फिर रावे मॉड्यूल, ये पॉइंट तो हम्म। मैं आपको बताना भूल गया, अगर जो आपने लास्ट ईयर में रावे और मॉड्यूल किया है तो उसकी रिवीजन 2-3 बार कर ही लीजिए।
क्योंकि आपके रावे के अंदर भी मुझे मैनेज के अंदर एक क्वेश्चन पूछा था कि एज ए लीडर आपने कौन से मीन्स आपने स्टोरी बताइए कि आपने कौन से चीजें आपने टैकल की थी। और मॉड्यूल के अंदर भी आपका कौन सा मॉड्यूल था, तो उसके ऊपर भी मेरा एक दोस्त था जिसका एक डेयरी प्रोसेसिंग रिलेटेड मॉड्यूल था, तो उसको अच्छा। पूरा प्रोडक्ट से रिलेटेड, दही से रिलेटेड, आइसक्रीम से रिलेटेड वो पूछ रहे थे। तो कुछ भी पूछ सकते हैं, वो वहां पे बैठे हुए आपको जज करने के लिए, जज करेंगे तो किसी भी बेसिस पे कर सकते हैं। नेक्स्ट ये कनेक्ट करेंगे आपसे कैसा रहा का वहाँ का माहौल। सो थैंक यू सो मच पुष्कर, आपने जो एक्सपीरियंस अपने बताए हैं, आई होप बहुत सारे लोगों को हेल्प मिलेगी इससे। और जो लोग पर्सनली कुछ बात करना चाहते हैं पुष्कर से, तो इनका यूट्यूब चैनल भी है और इंस्टाग्राम से कनेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा भी और पुष्कर का भी, दोनों जन का आपको लिंक मिल जाएगा डीएम में। कुछ हाँ बता रहे थे आप? हाँ, और मैं बताना चाहूंगा कि भैया से मैं 2020 से कनेक्ट हूँ। जब से मैंने स्टार्टिंग में यूट्यूब चैनल शुरू किया था, तब से मैं भैया के गाइडेंस के थ्रू मतलब चल रहा हूँ। और भैया के पिछली बार तो बहुत सारे ऐसे वीडियो आए थे एग्री बिजनेस रिलेटेड, जिसके अंदर जिन्होंने इंटरव्यू रिलेटेड और बहुत सारे कॉलेजेस रिलेटेड मेरे सारे डाउट क्लियर हो चुके थे। मतलब मुझे भैया को कांटेक्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, सारे वीडियोस उनके चैनल पे प्लेलिस्ट पे बने हुए थे। और मैं बताना चाहूंगा कि भैया बहुत सारे स्टूडेंट्स को रियलिटी में फायदा भी हुआ है, जी क्योंकि उनको एज द जो जो क्वेश्चन आप जो डिस्कस कर रहे हो चैनल के ऊपर, वही क्वेश्चन एट द एंड जो पैनलिस्ट है वही पूछे जा रहे हैं। इसलिए मैंने भी एक जीडीपीआई रिलेटेड, जिसके अंदर आईआईबीएम, मेमनीकॉम और मैनेज रिलेटेड हमने एक वीडियो बनाया था, अच्छा। जो हाँ मैं आपको लिंक भेज दूंगा भाई। उसके अंदर भी चलिए हमने डिस्कस करा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर किया था। ठीक है, मैं वो शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिनको देखना होगा वो देख लेंगे। थैंक यू वंस अगेन पुष्कर। इसको इन पे इन करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच भैया।